गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड। ये क्लास 10th का फर्स्ट पोलाइट का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड दिया, मतलब कहानी पढ़ने के पहले ये पढ़ने के लिए दिया, तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है या लोग कहते हैं कि भरोसा से पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन एक डाउट है, मतलब एक क्वेश्चन है कि हमें भरोसा किस पे करना चाहिए। हो सके सामने वाला जिस पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं वो हमारा गलत इस्तेमाल भी तो कर सकता है हमारा भरोसा का। तो दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलीगेटली पोजेस। इस कहानी में यही क्वेश्चन को बहुत ही नाजुक तरीके से बताया गया है। ओके, और इसमें क्या बताया गया। लेंचो लेंचो नाम का एक आदमी है जो कि एक फार्मर है, एक किसान है। ठीक है, अब ये पत्र लिखता है गॉड को, भगवान को पत्र लिखता है। क्यों? जब इसका फसल खराब हो जाता है तब भगवान से, इसका फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तब भगवान से 100 पेसोस, पेसोस एक करेंसी है, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलते हैं। okay? जैसे हमारे यहाँ पैसे हैं उसी तरह उधर पेसोस चलते हैं। तो 100 पेसोस के लिए लेंचो भगवान को लेटर लिखता है। ठीक है, डज लेंचोज लेटर रिच गॉड। क्या लेंचो ने जो लेटर लिखा वो भगवान तक पहुंचे। डज डज गॉड सेंड हिम मनी। क्या भगवान ने लेंचो को पैसे भेजे। आपको क्या लगता है, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचा होगा। क्या भगवान लेंचो को 100 पेसो सेंड किए होंगे। आपको जो भी लगता है वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक हम चलते हैं कहानी पढ़ने के लिए। ओके, मैं चला कहानी पढ़ने पहाड़ में। हाँ, मिल गया। कहानी स्टार्ट होता है यहाँ से। द हाउस। अब इसमें सबसे पहले एक हाउस को डिस्क्राइब किया गया। द ओनली वन इन एंटायर वैली। एक मतलब ये हाउस पूरा का पूरा वैली में सिर्फ अकेला है। ठीक है, पूरा वैली में एकमात्र घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब यहाँ देखिए, यहाँ इमेज तो नहीं दिया है लेकिन मैं तुम लोग के लिए सब कुछ करके बैठा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये है माउंटेन्स। जनरली माउंटेन रीजन्स में हर तरफ पहाड़ी पहाड़ी होता है, कभी ये साइड मिल गया पहाड़ी, कभी ये साइड मिल गया, ये साइड उस साइड पहाड़ी रहता है। तो जब दो पहाड़ी के बीच में जो थोड़ा समतल एरिया रहता है, जो प्लेन्स रहता है, ये देखिए, ये इसी को कहते हैं हम लोग वैली। दो पहाड़ी के बीच वाला जो ये एरिया है, इसे हम लोग वैली कह रहे हैं इधर, ये जो है सो। ठीक है, तो घर वो कहाँ बना है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यही है। ये पूरा वैली में थोड़ा सा ये पहाड़ जैसा, मतलब थोड़ा टीला जैसा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं लो हिल। ठीक है, अब क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप मोस्ट, जो सबसे ऊपर पार्ट जो होता है उसको। तो ये घर दो पहाड़ी के बीच में, यानी कि एक वैली में एक लो हिल के टॉप मोस्ट पार्ट पे बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। हाँ, हाँ, एक चीज और यहाँ से ये जो क्रेस्ट है, यहाँ जो ये क्रेस्ट देख रहे हैं जिस पे ये घर बना है, यहाँ अगर हम लोग चढ़ के देखें, यहाँ अगर हम लोग अभी चढ़ के देखें तो यहाँ से देखिए ये नदियां दिख रही है, आसानी से दिख जा रही है। यहीं से ये जो फील्ड है जिसमें मकई लगा हुआ है, ये दिख जा रहे हैं। और यहीं बगल में इधर देख रहे हैं, जिधर जिधर मकई लगाया नहीं गया उधर खुद से उगा है फ्लावर्स। और जब जो फ्लावर्स खुद से उग जाते हैं उसे हम लोग जंगली फ्लावर कहते हैं एक्चुअली, है ना। तो सोचिए, जहाँ खुद से इतना फ्लावर्स हो सकते हैं, घास फूस दिख रहा है, यहाँ पे घास फूस हो सकते हैं ऐसे, तो सोचिए यहाँ का लैंड कितना फर्टाइल होगा, है ना। तो यही वहाँ आगे लिखा है कि यहाँ का फर्टाइल काफी, मतलब यहाँ का जो जमीन है वो काफी अच्छा फसल हार्वेस्ट होता है यहाँ का जमीन से। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं, बताते हैं। हम्म From this site, one could see river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ये इस हाइट से, कहाँ से, जहाँ घर बना हुआ है जो कि है क्रेस्ट ऑफ लो हिल, क्रेस्ट ऑफ लो हिल। ठीक है, यहाँ से आसानी से हम लोग नदियां देख सकते हैं जो कि कहाँ है, वहीं वैली में। फील्ड देख सकते हैं किस चीज का, राइप कॉर्न का।
ठीक है, जिसके बीच बीच में कहीं कहीं हम लोग को जंगली फूल नजर आ जाते हैं। ये जमीन ऑलवेज प्रोमिस्ड, मतलब हमेशा एक वादा करता है कि यहाँ बहुत ही अच्छा फसल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ काफी फर्टाइल लैंड्स है। ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉर, और एटलीस्ट अ शॉवर। अब यहाँ की जमीन में सिर्फ एक ही चीज का कमी था, या फिर भारी वर्षा हो जाए, और अगर उतना नहीं हो सकता तो कम से कम हल्का सा बारिश भी आ जाए ना, तब तो ये किसान जो लेंचो है उसको बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक है। अब आते हैं एक दिन के बारे में। थ्रू आउट द मॉर्निंग, एक दिन पूरा सुबह से, ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत के बारे में, मतलब खेत को काफी बारीकी से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the north east। ये सुबह से कुछ नहीं किया था, बस दिन भर कभी नॉर्थ ईस्ट मतलब देखे जा रहा था आसमान में। ठीक है। इसे लग रहा था कि शायद अब बारिश आने वाली है। तो ये अपनी वुमेन मतलब पत्नी, ये लेंचो की जो वाइफ है उसको वुमेन कहता है लेंचो। ठीक है। बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा लगता है जैसे आज वर्षा होने वाली है वुमेन। तो इसकी वुमेन मतलब इसकी पत्नी रिप्लाई करती है, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो सपर बना रही थी, मतलब रात का खाना बना रही थी। मतलब अभी सुबह से रात हो गया, अभी तक ये ऊपर देखते ही है, पता नहीं कब तक देखता। तो जो वुमन मतलब जो खाना बना रही थी वो बोली कि हाँ, भगवान की मर्जी, बारिश हो जाए तो बल्ले बल्ले। द ओल्डर बॉयज मतलब बड़े बेटे जो थे इसके, वो वर्किंग इन द फील्ड, मतलब वही जो कौन का फील्ड है उसमें काम कर रहे थे। ठीक है। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। इसके जो छोटे बच्चे थे वो घर के ही अगल बगल में खेल रहे थे। कहाँ? वही लो हिल के ऊपर में। ठीक है। वहीं अगल बगल में खेल रहे थे, तब तक खेले जब तक इसकी मम्मी यानी कि लेंचो की वाइफ सबको को खाना खाने के लिए नहीं बुलाई। इट मतलब बुलाई, जब तक नहीं बुलाई तब तक खेला। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। जैसा लेंचो ने अपनी पत्नी को बोला था कि लगता है आज बारिश होने वाला है, वैसे ही जैसे ही लोग खाना खाने बैठे, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना चालू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड से जिधर ये बार बार ऐसे ऐसे दिख रहे थे ना चश्मा लगा के, उधर से मतलब बड़े बड़े बादल के पहाड़, मतलब पहाड़ जैसा बादल आना, मतलब आते हुए दिखने लगा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा काफी खुशबूदार और फ्रेश थी, और सुगंध एकदम मीठी मीठी। वाह क्या बात है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। यहाँ मैन बोला गया लेंचो को। लेंचो भी बाहर चला गया, वो कोई दूसरा काम के लिए बाहर नहीं गया, बस जो बारिश आ गया ना, इतना दिन के बाद बारिश आया था, उससे उसका फसल बहुत अच्छा होने वाला था, तो खुशी के मारे ये बाहर चला गया। और जो पानी की बूंदे उसके शरीर पे पड़ रही थी, वही खुशी को महसूस करने के लिए बाहर चला गया। और जब वो वापस आया, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब होता है जोर से बोलना, जोर से चिल्ला के बोलना। ठीक है। वो जोर से बोला, दिस aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। The big drops are 10 cents and little ones are 5। ये जो आसमान से बूंदे गिर रही है ये बूंदे नहीं है, ये जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट है, 10 सेंट के पीसेस है। और जो छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट्स के हैं। अब सोचिए उसका खुशी का ठिकाना बारिश आ जाने से। बारिश को ये डायरेक्ट पैसे, कोइंस मतलब पैसे ही ज्यादा माना जाता है, तो पैसे से कंपेयर कर रहे हैं। ओके। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a यहीं तक। एक बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब खुशी से, वाह चलिए आज काफी दिन के बाद पानी पड़ गया, अब मेरा बल्ले बल्ले, अब मेरा नैया पार हो गया, ऐसे एकदम पूरा खुशी से हर तरफ एकदम पूरा मस्त देख रहे थे। वाह क्या बात है। ठीक है। और दिखा उसको क्या, ये उधर ये राइप कॉर्न कॉर्न का जो फील्ड है, और उस जो अगल बगल में फ्लावर्स है, सारे के सारे
ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब एकदम पूरा बारिश से ढक चुकी थी। ओके, बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन देखते ही देखते अचानक से बहुत ही तेज हवा चलना शुरू हो गई, और बारिश के साथ बड़े बड़े बारिश के साथ जो बर्फ टूटकर जो नहीं गिरते हैं पत्थर, वो गिरना चालू हो गया। और वो पत्थर पूरा का पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। गांव में तो हम लोग को मिलता रहता है, शहर में पता नहीं, इसलिए मैंने उसको भी डाउनलोड कर लिया है। ये देखिए, ये वाले, ये होते हैं नॉर्मल साइज के हेलस्टोन्स जो गिरते हैं गांव तरफ। ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा गांव में नहीं गिरता है। हम लोग गांव में ही रहते हैं, तो 5-10 मिनट ये है नॉर्मल साइज के, ये गिरते हैं गांव में। लेकिन लेंचो बोल रहा है ह्यूज साइज, मतलब बहुत ही ह्यूज लार्ज साइज का एकदम पूरा, मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे कि उससे बचना मुश्किल था फसल फसल को। तो इतने बड़े बड़े पत्थर अचानक से गिरने लगे तो कोई भी प्लांट्स टूट ही सकता है, बर्बाद हो ही सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यही गिरने लगे थे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर का कॉइन्स गिर रहे हो। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही चमक रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि ये बड़े लोग ऐसे नहीं करते, तो छोटे इसके जो बच्चे थे वो अपने आप को भिगो के बाहर आए। और वो क्यों? क्योंकि कलेक्ट करने के लिए फ्रोजन पर्ल्स को। फ्रोजन पर्ल्स का ये पर्ल्स का मतलब होता है ये मोती, मतलब मोतियों को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो मोती नहीं था। वो मोती जैसा जो चमक नहीं रहा था वो पत्थर, उसी को मोती बोला गया, क्योंकि वो मोती के जैसा ही चमक रहा था। ठीक है, तो जो बर्फ के गोले जो गिर रहे थे आसमान से, उसको कलेक्ट करने के लिए इसके छोटे छोटे बच्चे अपने आप को भिगो के बाहर आके कलेक्ट करने लगे। ठीक है, आगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब आप ही सोचो, इतना बड़ा बड़ा पत्थर अगर एक प्लांट में मार दे तो प्लांट टूट जाएगा। अब वो एक नहीं, हजारों पत्थर गिरते उसके फील्ड पे लगातार। ठीक है, तो क्या होता वो फसल, वो तो बर्बाद ही हो जाता ना। तो यही अब हो रहा था। जब बारिश मतलब वो पत्थर का बारिश चालू हुआ, तो लेंचो बोलता है कि अभी बहुत बुरा होने वाला है, ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, कौन? वही लेंचो। मैन मतलब यहाँ लेंचो बोला गया। ठीक है, आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो कहता है कि काश ये जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं जाता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। करीब 1 घंटे तक ये जो पत्थर थे वो हाउस की, मतलब ये घर के पास गिरे, घर पे गिरे, गार्डन में गिरे, हिल साइड में गिरे मतलब पहाड़ी साइड में, और कॉर्नफील्ड में गिरे मतलब जहाँ वो कॉर्न लगाए थे। बोले तो पूरा का पूरा वैली में पूरा 1 घंटे तक वर्षा हुआ। किस चीज का? हिल स्टोन्स का। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा का पूरा मैदान एकदम वाइट वाइट हो गया था। पहाड़ी सब भी एकदम पूरा वाइट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा नमक से एकदम पूरा कोई कवर कर दिया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पेड़ में एक भी पत्ते नहीं बचे थे। पूरा का पूरा जो पका हुआ कॉर्न था, मतलब मक्का था, वो पूरा खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे प्लांट्स में वो सब सारे झड़ के गिर गए थे। अब प्लांट्स में एक भी फ्लावर्स नहीं था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब लेंचो बहुत ही दुखी हो गया था। अब उसकी आत्मा एकदम पूरा सैडनेस से फुल हो गया था। ठीक है, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब बारिश ये बारिश और वो जो तूफान था वो चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। वो फिर जब बारिश चला गया तो ये है लेंचो, ये आदमी जो दिख रहा है यही है लेंचो। ये अपना फील्ड गया, देखिए यही सब है ट्रीज जिसमें देखिए सारा पत्ता गायब हो गया। ये है उसका फसल जो पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, तो जब बारिश गया तो लेंचो जाता है अपना फील्ड, और अपने बेटों के साथ जाता है और बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस।
अगर एक लोकस्ट लोकस्ट एक कीड़ा है, यहाँ देखिए लोकस्ट एक इंसेक्ट है जो ग्रुप में उड़ती है, इधर उधर जाती रहती है और फसल में लग के फसल को बर्बाद कर देती है। तो लोकस्ट टिड्डी जिसको कहते हैं। तो टिड्डी का ग्रुप आ जाता, लोकस्ट का ग्रुप आ जाता और हमारे खेत में लग जाते, फिर भी जितना बचा उससे काफी ज्यादा बचता और हम लोग का खाने का हो जाता। मतलब ये जो हेल है वो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है, बिल्कुल नहीं। हेल हैज लेफ्ट नथिंग, एकदम पूरा जीरो के बराबर। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी एकदम मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। और ये जो रात है ना, बहुत ही दुखद रात है भाई साहब। जब एक ही रात में एकदम सब कुछ खत्म हो जाए तो सोचिए कैसा फील होगा। ऑल आवर वर्क्स फॉर नो रीजन, फॉर नथिंग। बाप बेटे में ही बात हो रहा है कि हमारा जो इतना मेहनत किए थे वो सारा का सारा बर्बाद हो गया, ये एकदम अब कोई काम का नहीं रहा। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। हमारे यहाँ मतलब हमारे नहीं, अब कोई नहीं है जो हमारा मदद कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सब भूखे रहने वाले हैं। चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप कोशिश करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के आप कोशिश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन सबके दिल में जो वो सॉलिटरी हाउस में रह रहे थे, जो हाउस कहाँ था, मिडल ऑफ द वैली में, पूरा वैली का बीचों बीच में जो सॉलिटरी हाउस था उसमें जितने भी लोग रहे थे सबके दिल में एकमात्र आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड। या सॉलिटरी हाउस का मतलब यही है कि वो अकेला घर, सॉलिटरी मतलब अकेला होता है। ओके, चलिए, वो सबका दिल में एक ही अब आशा था। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ तो बोल रहा है अब कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक आशा था सबके दिलों में कि अब शायद भगवान ही हमारा, ये क्या हुआ, अब शायद भगवान ही हमारा मदद कर सकते हैं। ओके, चलिए, डोंट बी सो अपसेट। अब देखिए इसकी वाइफ बोलती है, लेंचो के वाइफ, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। आप इतना निराश मत होइए, भले ही ये हमारा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा टोटल लॉस, मतलब पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी याद रखिए कोई भी भूखे पेट नहीं मरता, कोई भी भूखे पेट नहीं मरता। ये लेंचो की वाइफ लेंचो को बोल रही है, ठीक है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो कहता है, हाँ यही तो लोग कहते हैं कि कोई भूखे पेट नहीं मरता। मतलब ये भगवान के बारे में बोल रहा है कि भगवान शायद हेल्प करते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात भर लेंचो का जो आखिरी उम्मीद था उसी के बारे में सोचता रहा। और वो उम्मीद क्या था, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान शायद उसकी मदद कर सकते हैं। भगवान जिसकी आंखें ऐसा मतलब जिसकी आंखें हमेशा देखती रहती है, जैसे ही देखते रहते हैं, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, जैसा लेंचो सुन रखा था पहले, कि भगवान जिसकी आंखें मानो सब कुछ देख रहा हो, इवन व्हाट्स इन डीप, व्हाट व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। किसी के अंदर में, कंसाइंस का मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, किसी के अंदर में क्या सही है क्या गलत है, वो क्या चल रहा है, वो सब सब कुछ देख सकते हैं भगवान। तो यही लेंचो सोचता है कि भगवान तो सब कुछ देखते हैं ना, यहाँ तक कि किसी के मन में या किसी के अंदर में क्या सही है क्या गलत है वो भी तो जानते हैं। तो भगवान हमको इस साल भूखे नहीं रहने देंगे, यही सोच सोच रहा है एकदम पूरा रात भर लेंचो यही टेंशन में है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knows how to write. लेंचो बहुत ही मेहनती इंसान था, बहुत ही मेहनती इंसान था, जानवरों की तरह खेत में काम करता था, लेकिन फिर भी उसे पढ़ना लिखना, ये लिखना आता था, लिखना मतलब पढ़ना भी आता था, तो पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो संडे था, एट डे ब्रेक, वो दिन में, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. आने वाला जो संडे था, मतलब जो संडे आया, वो संडे को सुबह या फिर कभी भी दिन में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना चालू कर दिया, जो वो खुद अपने साथ टाउन में लेके जाते, टाउन में लेके जाते, गए नहीं है, टाउन में लेके जाते, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, वो मेल बॉक्स में डाल देते। और ये लेटर कुछ और नहीं, लेटर टू गॉड था, गॉड था। मतलब सोचिए इस इंसान का भरोसा, अब ये भगवान को भी लेटर लिखने चले हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, आप अगर आप मेरा हमारा मदद नहीं करते हैं, मी मतलब मेरा ही होता है, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरे परिवार और मैं इस साल भूखे रहने वाले हैं, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। देखिए, ये भगवान को लिखते हैं कि हे भगवान, अगर आप हमारा मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरी मेरे जो परिवार है वो इस साल भूखे रहने वाले हैं। तो क्योंकि मुझे फिर से ये जो कॉर्न है उसको बोना पड़ेगा, तो फिर से कॉर्न को बोने के लिए, और जब तक वो कॉर्न फिर से उग नहीं जाते, पक मतलब खाने के लिए रेडी नहीं हो जाते, तब तक जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ पैसों का जरूरत है। कितना लिखा है क्या? हाँ, 100 pesos का जरूरत है। क्योंकि हेलस्टोन क्या किया था? डॉट डॉट डॉट, अब आप समझ जाइए क्या किया था, वो कर दिया है इसलिए। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिखा टू गॉड, मतलब ये जो एनवेलप में जो एड्रेस लिखा रहता है, जहां तक ये जिसको ये लेटर लिख रहे हैं, तो वहां अपने ये एड्रेस का, रिसीवर्स का एड्रेस में क्या लिख दिए? एनवेलप, ये टू गॉड, ओके। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, लेटर को एनवेलप के अंदर डालें, और अभी भी मतलब एक चिंता में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी भी उस सोच में ये पड़े हुए हैं, और शहर की तरफ चल दिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, जब वो पोस्ट ऑफिस गए तो उस पे एक स्टैंप लगाए, ये जो स्टैंप लगता है तो, और इसको मेल बॉक्स में डाल दिए। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उन्हीं में से पोस्ट ऑफिस जो थे वहां ही वहीं के एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन थे, पोस्टमैन, याद रखिए पोस्टमैन है, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन का क्या काम होता है? लेटर को इधर उधर पहुंचाना, लेकिन वो फिर भी पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था कभी, ठीक है, कभी नहीं, शायद हमेशा काम करता था, इसलिए लिख दिया। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गए, लाफिंग हर्डली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो बहुत ही मतलब हंस रहे थे और अपने बॉस को दिखाए कि बॉस बॉस देखिए एक लेटर, नेवर इन हिज करियर अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपना जिंदगी का मतलब कभी भी नहीं, जब मतलब जब से ये काम कर रहे हैं अपने करियर में, आज तक कभी भी ये एड्रेस इतना कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर है जो ये पोस्टमैन के जो बॉस है वो, अ फैट एंड एमिएबल, एमिएबल, ये एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो दोस्त की तरह हो, और काफी मतलब जो खुश मिजाज हो, बस ऐसे एमिएबल है। तो काफी मोटा तगड़ा था उसका बॉस और खुश मिजाज थे वो फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी एकदम पूरा खुशी देख के हंसते हुए एकदम पूरा, मतलब पूरा हंसे, वो खुल के हंसे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अचानक से ही वो एकदम पूरा सीरियस हो गए, और लेटर को मान लो ये लेटर है, अब मान लीजिए ये लेटर है, इसको रखते हैं और इस तरह, क्या कहते हैं, कमेंटेड, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है, I wish I had the faith on the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. काश मुझे भी इतना भरोसा होता जितना इस इंसान को भरोसा है जो भगवान को भी लेटर लिख दिया। ऐसे ही उसका पोस्ट मास्टर जो था वो बोला होगा, मे बी, सॉरी फॉर ऑपरेटिंग। चलिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ ऑन गॉड, ताकि जो ये लेटर लिखे हैं वो, किधर गया, हाँ, ताकि ये जो लेटर लिखे हैं लिखने वाला का भरोसा भगवान पर से कम ना हो जाए, डगमगा ना जाए। द पोस्ट मास्टर जो अभी ये पढ़ा था, कैम अप विथ एन आइडिया, वो एक आइडिया लेके खड़े हो जाते हैं, नहीं खड़े नहीं, मतलब एक आइडिया लाते हैं, खड़े नहीं होते। आंसर द लेटर,
वो कहते हैं हम इस लेटर को रिप्लाई करेंगे, अब देखते हैं जो भी होगा। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही वो लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब खोले तब उसको पता चला कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उसे सिर्फ काइंडनेस, गुडविल मतलब यहाँ काइंडनेस है, ठीक है, काइंडनेस के अलावा कुछ और भी चाहिए था। और वो कुछ और क्या था? हाँ, मतलब इंक और पेपर के अलावा और काइंडनेस के अलावा कुछ और भी चाहिए था। यहाँ पूरा यहाँ तक है, ये मैंने देखा नहीं पहले, कि सिर्फ इंक और पेपर और गुडविल के अलावा कुछ और भी चाहिए था, ठीक है। और वो क्या चाहिए था, देखिए, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। क्या चाहिए वो तो आपको पता ही होगा कि वो क्या लेटर लिखा था, 100 पेसोस के बारे में। लेकिन ये पढ़ने के बाद भी वो जो पोस्ट मास्टर थे, पोस्टमैन जो क्या था, पोस्ट मास्टर जो थे, वो अपना फैसले पे अड़िग रहा। वो बोला कि हम तो इसका रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। वो अपने एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे करने लगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वो अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा दे देते। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसके कुछ दोस्त भी उसका साथ देने के लिए खड़े हुए कि हाँ, चैरिटी के नाम से हम भी दे देंगे, चलिए जिसको जरूरत है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। वो जो कलेक्ट करने लगे पोस्ट मास्टर, उसके लिए भी ये इम्पॉसिबल था कि 100 पेसोस जुगाड़ करके उसको भेज देना। लेकिन फिर भी उसने जितना पाया वो जुगाड़ किया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। वो उस फार्मर को, किसको, जिसने लेटर को लिखा था, क्या था उसका नाम, लेंचो। लेंचो को हाफ से कुछ ज्यादा पैसा वो भेज दिया, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप। वो पैसे को एक इन्वेलप में डाले और उसका एड्रेस कर दिए लेंचो का जो एड्रेस था वो। एंड विद एंड एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। और वो पैसा के साथ एक पेज लिए, वो ऐसे सिंपली एक पेज लिए नॉर्मली, और इसमें साइन कर दिए गॉड, ठीक है। तो वो साइन करके उसी में मतलब डाल दिए इनवेलप में, ओके। द फॉलोइंग संडे, अगला संडे, जब ये ऐसा किए उसके बाद जो संडे आने वाला था उस संडे को, लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो जो था, मतलब जैसे हमेशा जब नहीं रहता था फोन वोन, तो जल्दी लोग आ जाते थे, क्या मेरे लिए कोई लेटर है, क्या मुझे किसी ने लव लेटर भेजा है। तो उस दिन लेंचो जिस टाइम को आया करता था उससे काफी जल्दी आ गया और पूछता है, क्या मेरे लिए कोई लव लेटर है। It was the postman himself who handed the letter to him. तो पोस्टमैन खुद उसको टू हिम वाइल, हाँ, किधर चला गया, हम्म, पोस्टमैन खुद लेंचो को वो लेटर जो है उसको दे दिए, ठीक है। जबकि जो पोस्ट मास्टर थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड एंड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वो जो पोस्ट मास्टर थे, वो ऑफिस से ही बैठ बैठ के वो एक्सपीरियंस कर रहे थे कि क्या खुशी होगा उसका। कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन होता है, और ये मतलब खुशी का सेटिस्फेक्शन, ये ऐसा ही कि क्या खुशी होगा वो इंसान का जो भगवान से फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कर लिया, उससे मतलब ये पैसा पा लिया, वो देख के क्या करेगा वो एक्सपीरियंस करने के लिए, वो जानने के लिए ये बेताब हो रहा था, ठीक है। एकदम पूरा देख रहा था ऐसे, वो भी खुश होके, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। आया लेंचो। लेंचो showed लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। अब लेंचो जैसे ही वो इन्वेलप को खोला होगा, उसके बाद देखा होगा, पैसे गिना होगा कितना है, और उसमें दिखा होगा कि हाँ, गॉड का ये है। तो जैसा कि पोस्ट मास्टर सोच रहा था कि बहुत ही खुश हो जाएगा, नाचेगा, झूमेगा, गाएगा कि आज मैंने भगवान से पैसे पाया, मेरा जिंदगी धन्य हो गया, अब मेरा जीवन ये भूखे से नहीं मरेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेंचो शो नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो को कोई भी सरप्राइज जैसा फील हुआ ही नहीं, और ये वो एक्सपीरियंस कर रहा था पोस्ट मास्टर, ठीक है। सच सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। उसका कॉन्फिडेंस
उस कॉन्फिडेंस ऐसा था, मानो क्या ही है। देखिए उसका कॉन्फिडेंस के बारे में लिखा है, बट ही बिकम एंग्री। उसको सेटिस्फाई होने की जगह वो गुस्से हो गए। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिने, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। भगवान अगर पैसे भेजे तो भगवान गलती करेंगे क्यों? कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं। जो लेंचो रिक्वेस्ट किया था पैसा, वो मना भी नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो खड़ा हुआ, विंडो के पास आया, बोला भाई साहब पेपर और इंक दीजिए। तो गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक का राइटिंग टेबल, वहाँ कहीं बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ पब्लिक का राइटिंग के लिए एक अलग से टेबल बनाया जाता है। ओके, तो वहां पे जाके लिखने लगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express he had to make to express his idea। हाँ, उसको आइडिया लगाने के लिए और उसको लिखने के लिए वो अपना आँख को ऐसे देखिए, कैसे उसको डिस्क्राइब करें। ये इस तरह कर करके जो नहीं लिखता है, क्या लिखे, क्या लिखे, अच्छा ये लिखते हैं, ऐसे ऐसे कर करके जो लिखता है वैसे ही लिखने लगा था। ये देखिए उसमें एग्जांपल है, जो टिड्डा जो है ना, ये यही है। ये है क्या, गेहूं का फसल बर्बाद कर दिया, ये मकई का फसल बर्बाद कर दिया। तो यही ग्रुप ऑफ जो ये लोकस्ट मतलब टिड्डा है, वो अगर उसका फसल बर्बाद कर देता तो काफी अच्छा होता, वो हेलस्टोन्स नहीं होता, ये नहीं होता। तो ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। हाँ, तो अपना मतलब वो रिंकलिंग करते हुए, मतलब ये जो है ब्रो को ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के ऐसे लिख रहे थे, क्या लिखे हैं ऐसे, और वो फिर लिख दिया। व्हेन ही फिनिश, जब लिखना हो गया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प ऑन विच विच ही लिक्ड एंड देन affixed the employee with a to the envelope with a blow of his fist। देखिए जब इसका लिखना हो गया, कहाँ गया, जब इसका लिखना हो गया, वो खड़े हुए और विंडो के पास गए, एक स्टैम्प खरीदे। स्टैम्प का लगभग खरीदना पड़ता है, वो भी पैसे से मिलता है। विच ही लिक्ड, जिसमें वो थोड़ा सा चाटे उसको, मतलब थूक लगाए, ठीक है। एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप, और फिर उसके एनवेलप पे लगा दिए। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक मुक्का मार के ऐसे चिपका दिए। ओके, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। अब सोचिए, जो उसका इतना सारा कुछ करके, जिसके लिए इम्पॉसिबल था उतना पैसा कलेक्ट करना, लेकिन फिर भी इधर उधर से चैरिटी उरिटी करके उसके लिए पैसा कलेक्ट किए, और जब उसको वो पैसा दिए और उसको उसका एक्सप्रेशन कुछ सरप्राइज जैसा नहीं था, तो वो जब फिर से इसका रिप्लाई करते हैं, मतलब लेंचो जब वहाँ लिख के फिर से डालते हैं बॉक्स में, तो सबको ही कोई एक जानने का जिज्ञासा होगा, एक क्यूरियोसिटी होगा कि हाँ क्या लिख दिया इसने, अबर क्या लिखा, अबर क्या लिखा। तो इसीलिए पोस्ट मास्टर भी किधर गया, पोस्ट मास्टर जो है वो उसको ओपन करने के लिए चला गया कि देखते हैं अबर क्या लिखा है। ठीक है, इट सेड, मतलब वो जो लेटर है, वो उसमें लिखा था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 pesos रिस्ट मी, सिर्फ 70 पैसों मेरे पास ही आया, 70 पैसे ही, सोचिए 100 में से 70, 30 पैसों इधर उधर। सेंड मी द रेस्ट, जो जितने बचे हैं, मतलब कितना बचे, 30, तो जो 30 पैसों बच गए हैं वो भी मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अब इसको आप मेल से नहीं भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, ये सारे के सारे ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब सारे के सारे बेईमान और बदमाश हो चुके हैं। ये इसको लग रहा है क्या, ये जो एम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस के, यही इसके पैसे चुरा लिए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान, अगर इस बार आप मुझे जो 30 पैसों भेजने वाले हैं, ये मेल के थ्रू मत भेजिए। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो सारे के सारे चोर हैं, बदमाश है, ये हमारा पैसा चुरा लेते हैं। फिर अपना नाम लिख दिया, लेंचो, और यहीं से ये कहानी खत्म होता है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये कहानी
कैसा लगा?